ईरान की चाबहार बंदरगाह के इंतजाम के लिए भारत ने ईरान से 10 साल का मुआहदा कर लिया है। भारत ईरानी बंदरगाह का इंतजाम 10 साल तक संभालेगा। भारत मगरबी और वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तिजारत के फरोग का ख्वाह है। पाकिस्तान और चीन को एक ऐसा झटका लगा है जिसका अंदाजा उसे रातों रात नहीं था। भारत ने एक ऐसी डील कर ली है जिसने दोनों देश में गजब की तबाही मचा दी है। चाबहार पोर्ट पर भारत ईरान की डील से अमेरिका को मिर्ची लगी है। प्रतिबंधों की चेतावनी अमेरिका ने दे दी है। भारत ईरान की डील से अमेरिका क्यों परेशान है? इंडिया और ईरान के दरमियान चाबहार जो है, चाबहार के ऊपर 10 साल एग्रीमेंट हुआ है। साथ ही चीन और पाकिस्तान को भी करारा जवाब है। आज उनके पोर्ट्स एंड शिपिंग के मिनिस्टर गए हुए थे ईरान, तो 10 साल मुआहदा कर लिया चाबहार पोर्ट के साथ। आप लोगों को अमेरिका डांटता क्यों नहीं है सर? हमें तो बड़ा डांटते हैं जी। अगर हम उनको बोलें कि जी हमने जो है वो गैस पाइपलाइन बनानी है, हमारे तो गले पड़ जाते हैं वो आके और मना करना शुरू कर देते हैं। मिस्टर मोदी का विजन है ना, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर एंड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। दीज टू थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो चाबहार पोर्ट्स एक्टिवेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन इंडिया हैज टू इंपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम रशिया टू ईरान टू इंडिया। वॉशिंगटन में न्यूज ब्रीफिंग के दौरान मुआहदे पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि ईरान पर अमरीकी पाबंदियां बरकरार हैं और इनका नफाज जारी रहेगा। ईरान से मुआहदा करने वालों को मुमकिन खतरात से आगाह रहना चाहिए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दरअसल भारत अगले 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट के प्रबंधन के लिए ईरान के साथ एक समझौता कर चुका है। ये डील भारत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और चीन के BRI पोर्ट से मुकाबला करने में मदद करने वाला साबित होगा। ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दरअसल भारत ने सोमवार को ईरान के दक्षिण पूर्वी तट स्थित चाबहार बंदरगाह पर शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल के विकास और संचालन के लिए ईरान के साथ 10 साल के लिए डील की है। हालांकि भारत ने जो ये डील की है, अमेरिका को ये पसंद नहीं आ रहा है। उसने भारत पर भी प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। भारत ने सोमवार को ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर बड़ी डील की है। दोनों देशों के बीच 10 साल के लिए इस डील के तहत भारत ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित इस बंदरगाह के शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल का विकास और फिर संचालन करेगा। और भारत के लिहाज से ये सौदा काफी अहम है, फायदेमंद है। इसे पाकिस्तान में चीन द्वारा विकसित ग्वादर पोर्ट की काट के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अमेरिका को ये करार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है और उसने भारत पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। लोग जो है वो चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, ईरान उसमें जाहिर है कि शामिल है और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी 10 साल के लिए जो है वो कंट्रोल भारत को दे दिया गया है। आप लोगों को अमेरिका डांटता क्यों नहीं है सर? हमें तो बड़ा डांटते हैं जी। अगर हम उनको बोलें कि जी हमने जो है वो गैस पाइपलाइन बनानी है, हमारे तो गले पड़ जाते हैं वो आके और मना करना शुरू कर देते हैं। आप लोग ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ते हैं कि आपको कुछ नहीं कहा जाता? देखिए, बात ना यहाँ पे कोई अमल करने की या मंत्र पढ़ने की या कोई हवन करने की नहीं है। इट इज प्योर एंड सिंपल दैट इंडिया एक ज्यादा पावरफुल, ज्यादा इम्पोर्टेंट और एक ज्यादा ताकतवर देश है। भारत की जो ग्लोबल पोजीशनिंग है, चाहे वो डिफेंस में हो, फाइनेंस में हो, डिप्लोमेसी में हो या R&D में, टेक्नोलॉजी में हो, आपको बहैसियत पाकिस्तानी इस बात की हैरत होगी कि भारत ने अगले साल से वेपन्स इंपोर्ट के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन है। हम रिस्ट्रिक्शन से मुराद ये है कि वॉलंटरली वी आर नाउ सेल्फ सफिशिएंट, खुद मुख्तार या आत्मनिर्भर कह लीजिए। भारत अब आत्मनिर्भर हो चुका है और वो सब जो देन है वो एक आदमी की सोच में, जिसने इस देश को, इस मुल्क को, इस मुल्क के भविष्य को, या उर्दू में कह ले तो मुस्तकबिल को बदल दिया है। और जो एक बेसिक डिफरेंस जो आपने पूछा, आप ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, आप ऐसा कौन सा अमल करते हैं, तो उस मंत्र का नाम है नरेंद्र मोदी और उसको शॉर्ट में लोग नमो बोल देते हैं। उस मंत्र का नाम है नरेंद्र मोदी, जिसने भारत की तकदीर को, भारत के भविष्य को, मुस्तकबिल को आज से 10 साल पहले बाहैसियत हिंदुस्तानी एक भारतीय के नाते, जहां हम ये महसूस करते थे कि इंडिया इज होपलेस,
और ये इंडिया यहाँ पे ऐसे ही होगा, ये इंडिया यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता यार, ये लोग नहीं सुधरेंगे, ये तब्दीली नहीं आ सकती। यहाँ आम एक वोकैबुलरी का हिस्सा बन गया था यार, ये कौन सा कोई मसला है कश्मीर है जिसका हल नहीं होगा। तो ये वो शख्स है जिसने ना सिर्फ देश की इबारत बदली, देश का भविष्य बदला, ग्लोबल पोजीशनिंग चेंज की है। इंडिया की आज एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, एक इंडिपेंडेंट हमारी डिप्लोमेटिक अप्रोच है, जिसमें हम बैलेंस करते हैं रशिया और यूएस के बीच में, जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशंस को, चाहे वो जापान के साथ हो, चाहे वो यूरोप के साथ हो, चाहे फ्रांस के साथ हो। तो भारत ने तो अभी आज उनके पोर्ट्स एंड शिपिंग के मिनिस्टर गए हुए थे ईरान, तो 10 साल मुआहदा कर लिया चाबहार पोर्ट के साथ। लेकिन साहब पाकिस्तान में एक बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान का जो कर्जे इतने बढ़ गए हैं कि पाकिस्तान सिर्फ जो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट है वो टोटल जीडीपी का 0.4% यानी कि 300-350 अरब जो है वो लगा सकता है डेवलपमेंट के ऊपर। दैट सब इंडिया डेवलपमेंट पे पैसा लगा रहा है और हमारे पास अब डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं बचा, क्योंकि आईएमएफ कहती है पैसे ना लगाओ। दैट सब अगर ये ट्रेंड चलता रहता है तो हम तो अगले 5-10 सालों के अंदर हमारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा टूट भी जाएगा और नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बना पाएंगे। दैट सब इसको कितना खतरनाक समझते हैं। हमारा तो ग्वादर पोर्ट भी खतरे में है अगर चाबहार पोर्ट जो ईरान का है वो चलता है, क्योंकि इंडियन एंड ईरानी इस पर बड़ा काम कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? वहां पे बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और हमारे पास पैसे ही कोई ना होना। चीमा साहब, मैंने उनके विजिट को बड़े सेंसिटिव तरीके से देखा है कि इलेक्शन के दौरान दौरा करना, और वो कितना अर्जेंट था। अब मैं बताना चाहता हूँ अर्जेंट क्यों था, क्योंकि श्रीलंका की पोर्ट के ऊपर चाइना एक्सपेंशन कर रहा है, तो भारत के लिए बड़ा जरूरी था अपनी नेवल सुप्रीमेसी अपने एरिया के अंदर अपनी उसको बढ़ाता, अपनी पावर को उन्होंने बढ़ाया, क्योंकि श्रीलंका की पोर्ट जो है उसको एक्सपेंड कर रहा है चाइना वहां पे, और वहां पे वो कैपेसिटी रखेंगे अपने नेवी को वहां लाने के लिए। अब दूसरी बात करते हैं पाकिस्तान की ग्रोथ। चीमा साहब, डेवलपमेंट पे पैसा तब लगाया जाता है जब आप सर्वाइव करने की सलाहियत रखते हो। आप अपने सर्वाइवल पे पैसे लगाएंगे या डेवलपमेंट पे पैसे लगाएंगे? आपके बच्चे लंदन में अगर भूखे बैठे हों, ट्यूशन फीसें उनकी न दी जा रही हों, आपका लंदन वाले घर का छत लीक हो रहा हो, तो फिर पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे पैसे लगाएंगे या लंदन के घर की मुरम्मत कराएंगे आप? चीमा साहब, दर हकीकत आप हर चीज से बच जाएंगे। करप्शन का कैंसर जो आपकी जिस्म के अंदर इस वक्त ग्रो कर रहा है स्पीडी, जब तक उसको कीमोथेरेपी नहीं देगा कोई ताकतवर आदमी, उसकी सर्जरी नहीं करेगा, जब तक उस वक्त तक आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये मैं आज को आपको गारंटी कर रहा हूं। कैंसर इज मूविंग, आपका स्टेज 4 कैंसर है इस वक्त, स्टेज 4। ये मैं कंक्लूड किया है जब मैंने BBC कल की खबर पढ़ी थी कि 40,000 टन गंदम बोरियों की शक्ल में, लफाफियां नहीं गई, बोरियां गई, ट्रकों से गई होगी, ट्रेनों से गई होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।